इक्विटी मार्केट में जब कोई हलचल होता है तो इसका सीधा प्रभाव इक्विटी म्यूचुअल फंड पे पड़ता है। इसका मतलब यदि मार्केट ऊपर चढ़ता है तो रिटर्न बढ़ता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का, और वाइस वर्सा यदि मार्केट गिरता है तो उसका नेगेटिव रिटर्न भी आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे। और इस संदर्भ में यदि हम बातें करें स्टॉक मार्केट की, तो 26 सितंबर 2024 को इक्विटी स्टॉक मार्केट पिक लेवल पर था और निफ्टी 50 26,270 पॉइंट्स पे बंद हुई थी। और यही करीब 2 महीने या यूं कहें 7 वीक के बाद 21 नवंबर 2024 की बातें करें तो ये करीब 23,349 पॉइंट्स पे बंद हुई थी। और यदि कंपेयर करें तो पिछले 7 वीक में ये करीब 11.41% की गिरावट दर्ज की गई थी। निश्चित रूप से इसका प्रभाव इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर पड़ा। हालांकि कल यानी 22 नवंबर 2024 को ये करीब 23,949 के आसपास 907 के आसपास पर निफ्टी बंद हुई। और फिर भी यदि तुलना करें हम 26 सितंबर 2024 से तो ये करीब 9% के आसपास का है। स्टॉक मार्केट के गिरने के कई कारण हैं, लेकिन 3-4 दिनों से जो स्टॉक मार्केट गिर रहा है उसका एक मुख्य कारण है अडानी के शेयर में हलचल। हालांकि जैसा कि मैंने बताया कि 22 नवंबर 2024 को ये करीब 23,907 के आसपास पे निफ्टी 50 बंद हुई थी और करीब 2.54% का चढ़त देखी गई थी, ये तुलना करें 21 नवंबर 2024 के कंपैरिजन में। तो हालांकि इस एक दिन में 2.16% अडानी के शेयर ऊपर चढ़े। हालांकि ये अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं, इसमें से कुछ शेयर्स काफ़ी अच्छे बढ़े और कुछ शेयर का परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रहा। जैसे अडानी इंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट्स, ये करीब 2% से अधिक की इसमें बढ़त देखी गई, जबकि अडानी एनर्जी और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में करीब 8% के आसपास इसमें गिरावट देखी गई। आज हम चर्चा करेंगे कि क्वांट म्यूचुअल फंड का जो पिछले एक सप्ताह का परफॉर्मेंस काफ़ी खराब है, कहीं इस खराब स्थिति का कारण अडानी ग्रुप के शेयर तो नहीं। हालांकि पिछले एक सप्ताह में सारे जो बेंचमार्क हैं या एवरेज डिफरेंट क्लास के जो एवरेज रिटर्न है वो नेगेटिव ही हैं, लेकिन उन नेगेटिव की तुलना में क्वांट म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी खराब दर्ज किया गया है। तो आज की चर्चा का मुख्य मुद्दा अडानी शेयर के कारण कहीं क्वांट म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस तो नहीं बिगड़ रहा है। इस एनालिसिस में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि क्वांट म्यूचुअल फंड्स के जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं लाइक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, ईएलएसएस या और भी कुछ 6-7 सेगमेंट्स का पिछले एक सप्ताह का परफॉर्मेंस देखेंगे और फिर देखेंगे कि वो परफॉर्मेंस उस कैटेगरी में किस रैंक पे आती है, और इसके बाद देखेंगे कि अडानी शेयर ग्रुप में क्या इंपैक्ट है क्या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पिछले एक सप्ताह में क्वांट म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस क्या था। तो हम देखें क्वांट का मिड कैप फंड, इसका -1.56% का रिटर्न था। लार्ज कैप में ये -2.28% का था। स्मॉल कैप में ये -1.23% का था। ईएलएसएस में नेगेटिव रिटर्न 1.47%। फ्लेक्सी कैप का नेगेटिव 1.28%। मल्टी कैप का -0.64% और लार्ज एंड मिड कैप का -0.55% था। हालांकि केवल यदि हम रिटर्न को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये काफी खराब है। जब इसकी रैंक की बातें करते हैं कि अपने कैटेगरी में इसका परफॉर्मेंस किस रैंक पे था, तो हम देखते हैं कि सारे 7 के 7 सेगमेंट जो है इसमें क्वांट का जो रिटर्न था वो अपने आखिरी पायदान पे था। फॉर एग्जांपल यदि बातें करें हम ईएलएसएस की, तो ईएलएसएस में आज के दिन में 40 फंड्स हैं और इनका परफॉर्मेंस लास्ट पोजीशन पे था। मिड कैप का वैसा, लार्ज कैप भी वैसे ही थे। लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, जितने सारे 6-7 सेगमेंट्स लिए हुए सब में इनका परफॉर्मेंस अपने लास्ट पायदान पे था, मतलब लास्ट रैंकिंग थी परफॉर्मेंस के लिहाज से। तो ये दोनों को यदि एक साथ देखें तो हमें लगता है कि इनकी स्थिति काफी खराब थी। हालांकि आइसोलेशन में किसी के परफॉर्मेंस को जज करना ये बहुत बेहतर नहीं होता है। परफॉर्मेंस का जज अपने पीयर से या कंपेयर करते हैं तभी मालूम होता है कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा है या बुरा है। हालांकि इस पिछले एक वीक के हिसाब से यदि हम बातें करें कि सबसे अधिक रिटर्न जो था वो एलएमसी का -0.55% था और सबसे खराब रिटर्न लार्ज कैप का नेगेटिव रिटर्न 2.28% था। और जैसा कि मैंने पहले चर्चा की, इन सारे जो 7 सेगमेंट्स की चर्चा हम कर रहे हैं इनका रैंकिंग के हिसाब से अपने लास्ट रैंक पे था। अब जैसे मैंने बताया पहले कि इनको आइसोलेशन में कंपेयर करना, आइसोलेशन में देखना और ये निर्णय लेना कि ये अच्छा है या खराब है, ये बहुत बेहतर नहीं है। तो इसकी हम तुलना करना चाहेंगे इसके एवरेज और इसके बेंचमार्क के हिसाब से। तो ये देखें कि मिड कैप का
जो एवरेज रिटर्न था पिछले एक वीक का ये 0.29% था, ये पॉजिटिव रिटर्न थे जनाब, जबकि क्वांट का निगेटिव -1.56% था। उसी हिसाब से देखते हैं कि लार्ज कैप का निगेटिव 0.49%, यहाँ था निगेटिव 2.28%। और इस हिसाब से सारे सेगमेंट्स का हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो रिटर्न्स हैं ये 400 टाइम्स खराब रिटर्न है उनके रेस्पेक्टिव कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से। हालांकि इसकी तुलना जब बेंचमार्क से करते हैं तो बेंचमार्क में हम देखते हैं कि बेंचमार्क का परफॉर्मेंस एवरेज की तुलना में खराब है। तो चूंकि एवरेज से करीब 400% का निगेटिव रिटर्न है, ये तो निश्चित रूप से देखा गया। अब यदि हम देखते हैं कि एवरेज रिटर्न और बेंचमार्क रिटर्न में सबसे खराब और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका है, तो ये देख रहे हैं कि मिड कैप में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था एवरेज का भी और बेंचमार्क का भी। एवरेज में पॉजिटिव रिटर्न 0.29 और बेंचमार्क का भी 0.39 पॉजिटिव रिटर्न था, जबकि सबसे खराब परफॉर्मेंस पिछले एक सप्ताह में एवरेज में 0.49 लार्ज कैप का था और बेंचमार्क का भी -0.95%, ये भी खराब था। और क्वांट का उसी हिसाब से क्वांट का भी सबसे खराब परफॉर्मेंस लार्ज कैप फंड का ही था। हालांकि एवरेज और बेंचमार्क का सबसे बेहतर रिटर्न मिड कैप का था, लेकिन यदि बातें करें क्वांट की तो सबसे बेहतर रिटर्न यहाँ लार्ज एंड मिड कैप का था। ये बातें तो हुई जनाब कि इससे एक बात तो समझ में आ ही रही है हमें कि जो क्वांट का जो रिटर्न है पिछले एक वीक का, यदि कंपेयर करें एवरेज और बेंचमार्क से, तो काफी खराब है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि ये खराब का कारण क्या हो सकता है, और जैसा कि मैंने थंबनेल में बताया कि हम जज करेंगे क्या अडानी ग्रुप के शेयर्स चूंकि इनके पोर्टफोलियो में होंगे या क्या स्थिति है, उसके हिसाब से तो ये नहीं है कि उन्हीं के कारण इनका परफॉर्मेंस खराब हो रहा है। तो हम देखते हैं कि अडानी ग्रुप के शेयर का क्या पोजीशन है। तो जनाब मिड कैप में 5.3% अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं, लार्ज कैप में ये 4.78% है, स्मॉल कैप में ये 5.3% है, ईएलएसएस में ये 10.32% है, फ्लेक्सी में ये 9.89% है और मल्टी कैप में ये 9.48% है और लार्ज एंड मिड कैप में ये 3.91% है। और कहा जाता है कि किसी पोर्टफोलियो में यदि 5% से अधिक का कोई पर्टिकुलर ग्रुप का या कोई पर्टिकुलर शेयर का कंपोजिशन होता है तो थोड़ा सा वो अधिक रिस्की हो जाता है। और इस हिसाब से देखते हैं कि इन 7 सेगमेंट में से केवल 2 ही सेगमेंट हैं, एक है लार्ज कैप का और एक है लार्ज एंड मिड कैप का, जहां की 5% से कम का अडानी ग्रुप का एक्सपोजर है इन 7 फंड में से। और सबसे अधिक जो एक्सपोजर है वो ईएलएसएस में है 10.32% और उसके बाद 9.89% फ्लैक्सी में, मल्टी कैप में 9.48, अब बाकी 5.3 और 5.3 के 2 हैं मिड कैप के और स्मॉल कैप। तो जनाब इससे एक चीज समझ में आता है, क्योंकि 5% से अधिक इन 7 में से 5 सेगमेंट्स में हैं, तो इन 5 सेगमेंट्स का देखें, हालांकि लार्ज कैप में 5% से कम है, इसके बावजूद क्वांट म्यूचुअल फंड का लार्ज कैप का रिटर्न सबसे अधिक खराब है लास्ट 1 वीक का। अब इसको यदि सीधा सीधा करें तो हमें लगता है कुछ बातें समझ में नहीं आ रही, और इसके लिए हमने एक और स्टेप किया कि हम देखें कि क्वांट म्यूचुअल फंड का रिटर्न और उस कैटेगरी के एवरेज रिटर्न में कितना का डिफरेंस है। ये डिफरेंस दिखाया हमने R माइनस ए, R मीन्स रिटर्न और माइनस ए मीन्स एवरेज रिटर्न। तो हम देखते हैं कि मिड कैप में ये डिफरेंस 1.85% का है। इसका मतलब कि एवरेज रिटर्न दिया है पॉजिटिव 0.29 मिड कैप में, लेकिन क्वांट म्यूचुअल फंड ने निगेटिव 1.56% दिया है। इसका मतलब जो डिफरेंस है दोनों के उसमें नेगेटिव 1.85% का है। उसी हिसाब से लार्ज कैप में 1.79% है, स्मॉल कैप में 1.17, ऑल नेगेटिव, ईएलएसएस में 1.10% और इस हिसाब से सबसे कम ये लार्ज एंड मिड कैप में, जहां के डिफरेंस जो है दोनों के रिटर्न में केवल निगेटिव 0.43% है। इससे एक बात तो स्पष्ट होती ही है कि अडानी शेयर का जो एक्सपोजर है क्वांट म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में, इसका असर उनके परफॉर्मेंस पे जरूर पड़ा है। हालांकि एक डिफरेंस थोड़ा ये है कि मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप, 3 फंड जो हैं, इनमें हमने देखा कि अडानी का शेयर का 5.3% का
कंपोजिशन है और रिटर्न का डिफरेंस जो है 1.85% का है। 4.78 है, ये कम हुआ, लेकिन ये भी कम हुआ, 1.79% हुआ, और 5.3% ये, जबकि मिड कैप स्मॉल कैप के कंपोजिशन बराबर हैं, लेकिन मिड कैप में जो डिफरेंस है रिटर्न का एवरेज के कंपेरिजन में 1.85% है, और स्मॉल कैप में इट इज -1.17%। तो इसमें ये तीनों सेगमेंट छोड़ के बाकी जो 4 सेगमेंट हैं, उससे एक बात स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे अडानी शेयर का कंपोजिशन पोर्टफोलियो में अधिक है, उसके हिसाब से जो नेगेटिव परफॉर्मेंस है, यदि कंपेयर करें उनके पर्टिकुलर सेगमेंट का, उनके कैटेगरी एवरेज से, तो वो उससे अधिक है। जैसे देखता है हमने कि 10.32% का ईएलएसएस में है अडानी शेयर का एक्सपोजर, और जो डिफरेंस है, मतलब जो कैटेगरी से खराब परफॉर्मेंस है, ये 1.10% का नेगेटिव रिटर्न है। फ्लैक्सी कैप में ये 9.89% का कंपोजिशन है उसके पोर्टफोलियो में, तो ये डिफरेंस जो है कैटेगरी एवरेज खराब परफॉर्मेंस नेगेटिव 0.91% है। उसी हिसाब से मल्टी कैप में 9.48%, ये और थोड़ा कम हुआ है, -0.45%, और सबसे कम 3.91% ये लार्ज एंड मिड कैप पे है, और यहाँ भी देखते हैं डिफरेंस, ये सबसे कम -0.43% है। तो हम ये कह सकते हैं, हालांकि इस जो हाइपोथेसिस जो बनाई है, उस हाइपोथेसिस में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप नहीं आते, लेकिन बाकी सारे कैप से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जिस सेगमेंट में अडानी ग्रुप का शेयर का पोर्टफोलियो कंपोजिशन अधिक है, उसका परफॉर्मेंस कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में अधिक है। सबसे अधिक ईएलएसएस का 1.10, सबसे कम लार्ज एंड मिड कैप का 0.43%। लेकिन फिर बता रहा हूं कि मिड कैप, लार्ज कैप में ये हाइपोथेसिस लागू नहीं होता, लेकिन फिर भी ये निश्चित रूप से कहा जाता है कि जो खराब परफॉर्मेंस ये 6-7 सेगमेंट का जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, यदि हुआ है, तो इसमें मेजर, हालांकि मेजर पोर्शन अडानी ग्रुप के शेयर का है। हो सकता है कि और भी शेयर्स का इंपैक्ट इस पे आता हो, लेकिन निश्चित रूप से इनका इंपैक्ट इनके परफॉर्मेंस पे है। थैंक यू।